जो कि निर्माणाधीन फ्लाईओवर गिरा है उसको लेकर तमाम तरीके के सवालिया निशान खड़े किए हैं। यानी कि अब इस मामले में राजनीति भी तेज हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी से फिलहाल हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। राजेश यादव ने ये सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो दोषी उन्हीं को जांच दी जा रही है। तमाम सवालिया निशान खड़े किए हैं कांग्रेस नेता ने फ्लाईओवर गिरने के मामले में जांच पर। उन्होंने कहा कि जो दोषी है उन्हीं को जांच दी जा रही है और अब इसको लेकर राजनीति भी तेज हो चुकी है, क्योंकि 25 दिन पहले ही ये स्लैब डाला गया था, जिसके बाद 26वें दिन ये निर्माणाधीन फ्लाईओवर का स्लैब भरभरा कर नीचे गिर चुका है। जिसके बाद कांग्रेस ने कहा है कि विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी से फिलहाल हम आपको रूबरू करवा रहे थे। तो गुरुग्राम में फ्लाईओवर के टूटने पर सियासत भी अपने चरम पर आ चुकी है, उसे सियासी रंग दे दिया गया है। कांग्रेस इस पर तमाम सवालिया निशान खड़े कर रही है, साथ ही साथ ये भी कह रही है कि वो विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएगी। और अब कांग्रेस नेता राजेश यादव ने इस फ्लाईओवर गिरने मामले में जांच पर सवाल उठाए हैं कि जो लोग दोषी हैं आप उन्हीं को जांच दे रहे हैं। दरअसल NHAI की उच्च स्तरीय कमेटी इस मामले की जांच करेगी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो चुकी है। गुरुग्राम में कांग्रेस नेता ने फ्लाईओवर गिरने के मामले में जांच पर तमाम सवालिया निशान खड़े किए हैं। राजेश यादव ने सोना एलिवेटेड फ्लाईओवर गिरने के मामले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जो दोषी है उन्हीं को इसकी जांच का जिम्मा सौंपा जा रहा है। तमाम जानकारियों के साथ गुरुग्राम से मेरे सहयोगी गुलशन ग्रोवर जुड़ चुके हैं। सीधे गुलशन का रुख कर लेते हैं। गुलशन, ये फ्लाईओवर का स्लैब निर्माणाधीन स्लैब है जो गिरा है, 25 दिन पहले ही बना था और अब इस पर राजनीतिक जो चादर है वो भी चढ़नी शुरू हो गई है। न सिर्फ कांग्रेस नेता ने तमाम सवालिया निशान खड़े किए हैं, बल्कि कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा गया है कि विधानसभा सत्र में वो इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएगी। देखिए कुरान जी, बिल्कुल जो 26 अगस्त को विधानसभा सत्र होना है उसमें भी कांग्रेस पार्टी जो है इस पूरे मामले को जोर शोर से उठाने की बात कह रही है और साथ ही जो अब जांच कमेटी इसमें बैठा दी गई है पर अब उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उनका कहना है कि जो जांच कमेटी जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है वो वही लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। तो जांच कैसे हो पाएगी, पारदर्शिता और कैसे इस पूरे मामले की गुणवत्ता से जांच हो पाएगी, इसलिए इस पर गंभीर आरोप है। इसलिए इसकी मामले की जो जांच है वो CBI या सिटिंग जज से कराने चाहिए, तभी मामला पूरा पारदर्शित होगा। ये जो स्लैब गिरना एक हादसा नहीं है, ये अपराध है, क्योंकि जो मामला जिस तरह से पूरा स्लैब गिरा है उसमें कई गंभीर सवाल जो है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी खड़े कर रही है। मैं उन्हीं से जान लेता हूँ, इस समय मेरे साथ ही हैं जो राजेश यादव हैं, कांग्रेस नेता जो यहाँ के। राजेश जी, क्या कहेंगे? अब जांच कमेटी बैठा दी गई है इस पूरे मामले को लेकर के, क्या लग रहा है कितनी पारदर्शिता देखेंगे आप जांच? देखिए सर, ये जो जांच है ये जांच के नाम पे लीपापोती करने की कोशिश करी जा रही है। तो जो यहाँ के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं इस रीजन के, इस क्षेत्र के, AK शर्मा, 6 फ्लाईओवर जो गुरुग्राम में बने हैं, हीरो होंडा चौक, रामपुरा, IMT, इफ्को चौक और ये जो सोना रोड एलिवेटेड रोड, ये उनके AK शर्मा इंचार्ज है। 6 के 6 फ्लाईओवर वो कोलैप्स हो गए, लेकिन आज तक AK शर्मा के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आगे क्या होगा। सभी मामलों में लगभग थानों में FIR दर्ज हुई, किसी का ये नहीं पता कि कौन दोषी है, किसको पकड़ा गया, किसने गबन किया। तो ये सब मिली भगत का खेल चल रहा है। और ये जो एलिवेटेड रोड है राजीव चौक से सोना तक, ये 17 किलोमीटर के रोड को 6 ठेकेदारों को दे रखा है NHAI ने ठेका। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि 17 किलोमीटर में 6 ठेकेदार काम कर रहे हैं, तो क्या तो गुणवत्ता होगी इस प्रोजेक्ट की और क्या पारदर्शिता होगी। और जहां तक ये OFC कंपनी की बात करें, ये OFC कंपनी से आप पता लगाइए, उससे पूछिए सरकार से कि OFC ने अब से पहले कितने फ्लाईओवर बनाए हैं। जहां तक हमारी जानकारी है, ये सेंट्रल पार्क के नाम से एक हाउसिंग सोसाइटी बनाने वाली कंपनी है और इसने शायद ही कोई कभी फ्लाईओवर बनाया होगा। दूसरा, इस फ्लाईओवर का ठेका जिस OFC कंपनी को दिया जा रहा है, इसके बड़े सत्ताधारी नेताओं से मंत्रियों के साथ करीबी रिश्ते हैं, इसी कारण इसको इतनी छूट दी गई है।
2016 में इसको प्रोजेक्ट टेंडर अलॉट हुआ था, 2 साल में ये पूरा करना था, लेकिन 2-2.5 साल तक इसने काम ही शुरू नहीं किया, तब भी इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। आप यहां से चलिए, जहां तक ये एलिवेटेड रोड बन रहा है बादशाहपुर तक, ना किसी स्टैंडर्ड का प्रोसीजर का ख्याल रखा जा रहा है, ना सुरक्षा का ख्याल रखा जा रहा है। बिल्कुल ऐसे काम किया जा रहा है जैसे कोई ये गली बन रही हो। तो इस जो ये OFC कंपनी की मंत्रियों के साथ मिली भगत की भी जांच होनी चाहिए और इसमें पता लगाया जाना चाहिए कि किस किस मंत्रियों का हिस्सा डला हुआ है। और जहां तक देखिए, यहाँ के सांसद हैं राव इंद्रजीत सिंह जी गुरुग्राम के, वो केंद्र में मंत्री भी हैं। इस एलिवेटेड रोड को बनाने का और जितने भी गुड़गांव में फ्लाईओवर बने हैं, उन सब का शिलान्यास, उन सब का उद्घाटन राव इंद्रजीत सिंह ने किया। उन सब को बनाने का श्रेय राव इंद्रजीत सिंह ने लिया। इस फ्लाईओवर को बनाने के लिए जो शिलान्यास समारोह था, उसमें रैली हुई थी। वहां पे राव नरवीर, जो यहाँ के पूर्व विधायक थे और मंत्री भी थे, वो कह रहे थे कि मैं इस प्रोजेक्ट को लेके आया। राव इंद्रजीत सिंह कह रहे थे मैं इस प्रोजेक्ट को लेके आया। दोनों इस प्रोजेक्ट को लेके आए। आज जब ये प्रोजेक्ट गिर गया है, आज ये सारे प्रोजेक्ट ध्वस्त हो गए हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर जो शिलान्यास और उद्घाटन वो करते हैं, इसका क्रेडिट राव इंद्रजीत सिंह लेते हैं यहाँ के सांसद, तो इसकी जिम्मेदारी भी राव इंद्रजीत सिंह को लेनी चाहिए। लेकिन देखिए, बड़े निराशाजनक बात है कि वो 5वीं बार यहाँ से सांसद है। आज 2 दिन हो गए इस फ्लाईओवर को गिरे हुए, इससे पहले 6 फ्लाईओवर गिरे। उनके मुंह से इनके विषय में एक शब्द भी नहीं निकला कि जांच होगी, किसी को दोषी पाया जाएगा। तो क्या राव इंद्रजीत सिंह अपने लोकसभा क्षेत्र के लाखों लोगों की जिंदगी को दांव पे लगाने वाले हैं कि इस तरीके के निर्माण हो रहे हैं? ये तो शुक्र है कि यहाँ जान माल की हानि नहीं हुई कोई, या ये फ्लाईओवर चालू नहीं हुआ। जो इस गुणवत्ता से ये काम हो रहा है, इसी से तो ये कभी भी बनने के बाद भी गिर सकता है। तो क्या राव इंद्रजीत सिंह को अपने क्षेत्र के लोगों के जान माल की कोई चिंता नहीं है? राव इंद्रजीत सिंह को सरकार का जो पैसे का भ्रष्टाचार हो रहा है, गबन हो रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं है? हमारी तो ये मांग है कि राव इंद्रजीत सिंह तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें, CBI से या सिटिंग जज से इसकी जांच हो, तुरंत इस OFC कंपनी का ठेका रद्द किया जाए, इसके मालिकों को गिरफ्तार किया जाए, प्रोजेक्ट डायरेक्टर AK शर्मा को तुरंत यहां से हटाया जाए, उनकी भी जिम्मेदारी और जवाबदेही इस प्रोजेक्ट के लिए तय की जाए। और जब तक इसकी जांच करके जिसमें कितना गबन हुआ है, कितना भ्रष्टाचार हुआ है, वो सारे पैसे की रिकवरी को इस OFC कंपनी से की जानी चाहिए। कितना बड़ा हादसा होने से टला है, आपको क्या लगता है? क्योंकि ये जो सोना रोड है, काफी आवाजाही इस रोड पर ज्यादा रहती है। देखिए, यहाँ 2 से 2.5 लाख गाड़ियां प्रतिदिन निकलती है सामान्य दिनों में, तो 2-2.5 लाख लोग यहाँ से निकलते हैं। और आप देखिए, अगर जो ये तो चलो रात के समय में हुआ, दिन के समय में, अभी मैं आपको यही दिखा देता हूँ कि इनको कितने गंभीर है। अभी भी इस फ्लाईओवर के नीचे देखिए कि इनके लेबर काम कर रहे हैं, किसी सुरक्षा मानकों का कोई ख्याल नहीं है। तो इनको इंसान की जान की कोई परवाह नहीं है। और इस OFC कंपनी के ठेकेदार को लगता है कि ये इसके ऊपर सरकार का हाथ है, इसका कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता। लेकिन ये लोगों की जान का सवाल है, लाखों लोगों की जिंदगी का सवाल है, अरबों रुपए सरकार, ये 1700 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, सरकार के अरबों रुपए का सवाल है। तो इसको गिरफ्तार करके इससे ठेका छीन लिया जाना चाहिए और किसी अच्छी कंपनी को जो क्वालिफाइड हो, उसको ये ठेका दिया जाना चाहिए। तो और तब तक आप देखिए, राव इंद्रजीत सिंह कुछ बोले इस पे, वो बताएं कि जब वो इसका श्रेय सारा उन्होंने लिया है, तो इसकी जिम्मेदारी या जवाबदेही उनकी है या नहीं है? देखिए गुरांची, आपने साफ तौर से कांग्रेस का यहाँ पर पक्ष सुना है और वो साफ तौर से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गुरुग्राम से सांसद है राव इंद्रजीत सिंह, अभी तक इस मामले में जो है उनका कोई बयान नहीं आया है। हालांकि शिलान्यास और उद्घाटन जो है उन्होंने ही किए हैं। यहाँ एक फ्लाईओवर का जिक्र नहीं हुआ है, यहाँ 6 फ्लाईओवर का जिक्र हुआ है। इस तरह से हीरो होंडा चौक पर भी फ्लाईओवर पर दरारें आई, वहां पर भी कोई जो है जवाब नहीं आया। उसके अलावा अन्य रामपुरा फ्लाईओवर की बात करें, इफ्को चौक फ्लाईओवर की बात करें, तो इस तरह से काफी जो है पहले इस फ्लाईओवर गिरने के मामले आए हैं, लेकिन अभी तक कोई जांच जो है पूरी अभी तक नहीं हो पाई है। कोई उन पर जो है सवालिया निशान नहीं खड़े हुए हैं। तो तमाम तरीके के सवाल निशान भी गुलशन जरूर खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या पारदर्शी जांच होती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।